Hello student, today we are going to discuss class 10 maths exercise 13.3 से क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। आइए इसके अंदर देखते हैं क्या गिवन है। अ सिलेंड्रिकल बकेट, सिलेंड्रिकल शेप की एक बकेट है 32 सेंटीमीटर हाई एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर। बेस की रेडियट 18 सेंटीमीटर, हाइट 32 सेंटीमीटर, बकेट शेप सिलेंड्रिकल, इज फिल्ड विद सैंड, रेत की भरी हुई है। द बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड, जो बकेट है उसको खाली करना है, खाली किया गया ग्राउंड पे। एंड ए कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड, और उसको खाली करने के बाद एक कोनिकल शेप का हीप बन जाता है, रेत का ढेर बन जाता है कोनिकल शेप का। इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, अब उस कोनिकल हीप जो है, जो शेप मिली है बाल्टी को ज़मीन पे उड़ेलने के बाद रेत ही को, उसका 24 सेंटीमीटर उसकी हाइट गिवन है, मतलब कोनिकल शेप की भी हाइट है। फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ द हीप, हीप की रेडियस और स्लैंट हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सिलेंड्रिकल बकेट। सपोज ये है हमारी सिलेंड्रिकल बकेट, ठीक है। इसकी हाइट 32 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर, जो रेडियस नीचे होगी वहीं ऊपर भी होगी, रेत की भरी हुई है। बकेट को एम्प्टी किया गया ग्राउंड पे, ग्राउंड पे कोनिकल हीप बन जाता है रेत का। कुछ कोनिकल शेप हमारी कुछ इस तरीके की होती है। इस बकेट के अंदर क्या था, रेत था। क्या था, रेत, ठीक है। अब हमने इस रेत से भरी हुई बाल्टी को ज़मीन पे उड़ेल दिया, मतलब बाल्टी को का जो सारा रेत है वो ज़मीन पे आ गया, और जब उसको ज़मीन पे डाला तो कुछ इस तरीके का शेप बन गई, ठीक है, कोनिकल शेप। ये क्या है, इसके अंदर ये सारा रेत का ढेर है, हीप ऑफ सैंड, ठीक है। अब इस कोनिकल हीप की भी हमें क्या गिवन है, हाइट गिवन है। कितनी है हाइट इसकी, 24 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस एंड स्लांट हाइट ऑफ द हीप, अब हमें क्या निकालनी है, इसकी रेडियस और ये वाली स्लांट हाइट, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। ये जो हमारी बकेट है सिलेंड्रिकल शेप है, इसके अंदर जो रेत है उस रेत की वॉल्यूम और जो बाहर जो रेत है, रेत का जो ढेर है, इस ढेर की वॉल्यूम, इस हिप की वॉल्यूम दोनों की सेम होगी, क्योंकि जितना रेत बकेट के अंदर था वो सारा का सारा यहाँ पे उड़ेलने के बाद हमें ये शेप मिली है, तो इसकी भी वॉल्यूम उतनी होगी जितनी इस बकेट के रेत की होगी, और इस बकेट के अंदर उतना ही रेत है जितनी इस बकेट की वॉल्यूम। बकेट की शेप क्या है, सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंड्रिकल शेप की वॉल्यूम निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है। सबसे पहले जो चीज़ें हमें गिवन है वो लिखते हैं। दो रेडियस हो जाएंगे हमारे पास, एक रेडियस गिवन है, एक फाइंड आउट करनी है। दो हाइट हमें गिवन है, तो एक को h1 एक को h2, एक रेडियस को r1 दूसरी रेडियस को r2 का हम नाम देंगे। है सॉल्यूशन, ठीक है। h1 height of cylindrical bucket, ठीक है। कितनी है, 32 सेंटीमीटर। रेडियस को r1 का नाम दे देती हूँ, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट, ठीक है। कितनी है, 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अब सिलेंड्रिकल बकेट की वॉल्यूम का फॉर्म की जो डायमेंशन वो हमने लिख दी। अब हम क्या करेंगे, कोनिकल शेप की डायमेंशन लिखेंगे। h2 हाइट,
हाइट ऑफ कोनिकल हीप कितनी है? 24 सेंटीमीटर। रेडियस, इसकी रेडियस को हम R2 का नाम दे देते हैं, ठीक है, R2। ये हमें फाइंड आउट करनी है। एक बार जब हमारे पास, हमें स्लैंट हाइट भी निकालनी है, लेकिन स्लैंट हाइट तभी आएगी जब हमारे पास रेडियस आ जाएगी। हाइट ऑलरेडी गिवन है और रेडियस और आ जाए तो हम स्लैंट हाइट का फॉर्मूला लगा के दोनों से की हेल्प से हम अपना स्लैंट हाइट निकाल लेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था, जितनी इस बकेट के अंदर जितना रेत है उसकी वॉल्यूम और बाहर जितना रेत है इसकी वॉल्यूम, दोनों की वॉल्यूम सेम है, क्योंकि रेत जितना इसके अंदर था उतना ही रेत बाहर है, तो दोनों की वॉल्यूम क्या हो जाएगी? सेम। वॉल्यूम ऑफ सैंड इन बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप। दोनों की वॉल्यूम क्या है? सेम है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सैंड इन बकेट, बकेट की शेप हमारे पास क्या है? सिलेंड्रिकल, और सिलेंड्रिकल शेप की वॉल्यूम का हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई R1 का स्क्वायर H1, क्योंकि इसकी रेडियस और हाइट को हमने R1 H1 का नाम दिया है। वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप 1/3 पाई R2 का स्क्वायर H2, क्योंकि इसकी हाइट और रेडियस को हमने R2 और H2 का नाम दिया है, ठीक है। वैल्यू पुट करते पाई 22/7। R1 हमारे पास कितनी है? 18 इंटू 18। हाइट हमारे पास कितनी है? 32 इज इक्वल टू पाई 22/7। R2 हमारे पास है ही नहीं, H2 हमारे पास है 24। सिंप्लीफाई करते हैं, 3 8 जा 24, 22/7 R2 का स्क्वायर इंटू 8। यहाँ से कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। एक काम करते हैं, R2 की वैल्यू, R2 को के स्क्वायर को यहीं रखते हैं, बाकी सारी जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो इस तरफ ले आते हैं। 18 इंटू 18 इंटू 32, ये ऑलरेडी था। 22/7 इस तरफ आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 8 मल्टीप्लिकेशन में था तो इस तरफ आके डिवाइड में चला जाएगा। कैंसिल आउट करते हैं, 7 से 7, 22 से 22, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 1, 2 6 जा 12। R2 का स्क्वायर देखते क्या आई हमारे पास? मल्टीप्लिकेशन 9 9 जा 81 इंटू 16। R2 का स्क्वायर एज इट इज 81 के और 16 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, 81 6 8 1 9 8 4 12। R2 का स्क्वायर हमारे पास क्या गया? 12 9 6। अब जो स्क्वायर था इस तरफ आके क्या बन जाएगा हमारे पास? रूट बन गया, ठीक है। अब 12 9 6 का रूट हम प्राइम फैक्टर करके निकाल सकते हैं। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 9, लास्ट में बचेगा हमारे पास 1। पेयर बनाएंगे 2 2 3 3, पेयर में से एक लेंगे 2 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो 1296 का जो स्क्वायर रूट हमारे पास आएगा वो है
36। मतलब हमारी जो R2 है, मतलब कोनिकल हीप की जो रेडियस है, ये वाली हमारे पास आ गई 36। ये रेडियस हमारे पास आ गई 36 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर, क्योंकि हमारी यूनिट सेंटीमीटर में चल रही थी। अब देखिए हमें क्या निकालना था, स्लांट हाइट। स्लांट हाइट, ये वाली स्लांट हाइट। ठीक है, जब रेडियस है और हाइट है तो हम स्लांट हाइट का फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे हमारी स्लांट हाइट। तो हमारी स्लांट हाइट को हम L से डिनोट करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, R² प्लस H²। रेडियस हमारी पे कितनी है, R2, और H2 का नाम दे दिया क्योंकि R2 हमारी कोनिकल हिप की रेडियस है और H2 हमारी कोनिकल हिप की हाइट है, क्योंकि हमने इसको R2 और H2 से ही डिनोट किया था, R2 और हाइट को H2 से। रेडियस थी हमारे पास 36 प्लस करेंगे, हाइट थी हमारे पास 24 का स्क्वायर। ठीक है, 36 का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। 6 जा 36, 6 3 जा 18 और 3 21, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 1 10, 6 8 1 9 2 1296 निकालने की जरूरत नहीं, ऊपर हमने निकाला ही था। 24 का 576 हो जाएगा, प्लस करेंगे 6 6 12 9 7 16 और 1 17 5 2 7 और 1 8 1 8 7 2। ये हमारे पास हमारी क्या आ जाती है, कोनिकल हाइट आ जाती है, कोनिकल स्लांट हाइट आ जाती है। हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अगर आपको इसका फैक्टर, कोई प्रॉपर फैक्टर इसके नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि 1872 के, आप इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हैं। अगर इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो 12√13 आ जाएगा। इससे आगे क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं होगा। ये हमारी स्लांट हाइट आ गई। स्लांट हाइट ये हमें फाइंड आउट करनी थी, और दूसरी थी रेडियस, जो हमने दोनों फाइंड आउट कर लिया है। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। प्लीज़, अगर मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आस्क करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।